निर्योग क्षेम। दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। और आत्मवान, जब इस प्रकार से उपाधियों से हट करके जब हमारा चिंतन अपने स्वरूप के बारे में जागृत हो जाएगा, तब हम आत्मवान हो गए। देखो, सुरेश्वराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, जिस किसके द्वारा हम अपने मन के वृत्तियों को अपने स्वरूप के तरफ ले जा सकेंगे, वो हमारी आध्यात्मिक साधना है। फिर चाहे आप योग करो, चाहे कर्म करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे भक्ति करो, सवाल यह है कि आपके विचारों की धारा बहिर्गामी है या आपके विचारों की धारा उल्टी हो गई है। इस विचारों की उल्टी धारा को ही राधा रानी कहते हैं। धारा को उल्टा को तो राधा हो जाती है। तो जब निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, तो ये उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। तो जब हमारा लक्ष्य इस प्रकार से इस तत्व की तरफ लगेगा, तो वहां कैसे पहुंचना, ये हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया है। अच्छा, एक बार हमने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया, आत्मवान हो गए, उसके बाद की बात अब भगवान 46वें श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः ब्राह्मणस्य तावान वेदेषु अर्थ, हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य मात्र के सभी प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्पर्य केवल शुद्ध आनंद की प्राप्ति करने में है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति एकादशी करके खाना नहीं खाते, वो दुखी होने के लिए नहीं, वो आनंद की प्राप्ति के लिए। जो व्यक्ति खूब डट के खाना खाते हैं, वो भी दुखी होने के लिए नहीं, होते हैं तो बात अलग है, लेकिन खाना इसलिए खाते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के उपद्व्यापों में कर्मों में लग जाते हैं, वो इसलिए कि उनको आनंद की प्राप्ति हो। जो अपने आप को सभी चीजों से उपरत कर लेते हैं, निवृत्त कर लेते हैं, उसके भी पीछे प्रयोजन एक ही है, आनंद की प्राप्ति। माने हमारे जीवन के प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का तात्पर्य आनंद की प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो अब सवाल यह आया कि ये आनंद की प्राप्ति हम सबको चाहिए, और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न अधिकारी के अनुसार दी है। तो जो व्यक्ति इस जगत में पैसा कमा करके उसी में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको अर्थ पुरुषार्थ बताया है कि भैया ठीक है, तुम अर्थ पुरुषार्थ करके जीवन में पैसा कमाओ, सुखी हो जाओ। और जो व्यक्ति भोग प्रधान है, उनको कहते ठीक है, अपने सभी भोगों को नियंत्रित रूप से भोग करके सुख का अनुभव करो। जो व्यक्ति उससे भी बढ़कर ऊंचे स्तर के हैं, उनको पाप पुण्य की बात बता करके धर्म के अनुसार जीवन जियो और अपने जीवन को पुण्य बनाओ और बड़ा शांति से आनंद से रहो। और जो व्यक्ति इस धर्म अर्थ काम इन तीनों में नहीं फंस सकते, उनको बताते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, जो आनंद स्वरूप है। एक बार उसकी पहचान होगी तो फिर बाहर की चीजों में मन कभी नहीं जाएगा। ये चौथी बात यहां भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य विजानतः, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और ये स्वरूप की पहचान केवल एक ही प्रकार से होती है, और वो है कि अपना स्वरूप परम प्रेमास्पद है। कारण क्या कि ये परम आनंद स्वरूप है। जिस वस्तु से हमको आनंद मिलता है, उसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा हो गया तो दादा दादी माँ बाप सबको बड़ी खुशी होती है। क्यों? कि अभी उसने अपने पर बाहर नहीं निकाले, इसीलिए बड़ा खुशी की बात है।
और वही लड़का जब बड़ा होने लग जाता है, टीनेज हो जाता है, कॉलेज में जाता है, गुंडागर्दी शुरू कर देता है और दुनिया भर के कंप्लेन घर में आने लग जाती है और किसी माफिया के साथ लग गया, तो वही लड़का जब दुख देने शुरू कर देता है, फिर तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, हिंदी सिनेमा के जैसा फिर ढैंग 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब तक के जो वस्तु हमको आनंद देती है उसी के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। अब देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम हमारा अपने से है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इतने स्पष्ट रूप से कहा है हमारे शास्त्रों में कि पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। और उन्होंने 8-9 एग्जाम्पल दिए, आखिर में जाकर के कहते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु उस वस्तु के लिए हमको प्यारी नहीं होती, वो हमारे लिए प्यारी होती है। इसीलिए हमारा जो प्यार अपने आप से है वो किसी और के लिए नहीं, सबसे हम ज्यादा प्यार अपने से क्यों करते हैं? इसलिए कि हम परम आनंद स्वरूप है, इसीलिए परम प्रेमास्पद हो गए। तो यदि जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण से भी जानता, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः, जिसने इस एक तत्व को ठीक से पहचान लिया है, उसके जीवन में शोक मोह का अभाव और परिपूर्ण निरंकुशा तृप्ति उसका आधान हो गया। इसीलिए ब्राह्मण से विजानतः माने जिन्होंने इन 3 गुणों का चक्कर जो वेदों में बताया है उससे ऊपर उठ करके आत्मवान हो गए, अपने स्वरूप को पहचाना, उन लोगों के लिए फिर शास्त्रों में जितनी बातें बताई है उसका कोई भी प्रयोजन बचता नहीं। जैसे हम हमेशा गाड़ी में घूमते हैं और दूसरा कोई हमको ड्राइव करता है, तो जो व्यक्ति हमको गलत ड्राइव करेगा लाल सिग्नल से उठा करके ले जाएगा, पुलिस पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? हमको थोड़ी पकड़ेगी, वो ड्राइवर को पकड़ेगी। नहीं नहीं, आप भी तो गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन हम चला रहे थे क्या? नहीं। तो जो ट्रैफिक के जो नियम है वो उसी पर लागू होते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में बैठने वाले की नहीं है। इसी प्रकार से यदि हमको इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, जगत से किसी भी प्रकार के आनंद की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमने अपने स्वरूप के आनंद को पहचान लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वेद शास्त्र का कोई विधि निषेध उन पर लागू नहीं होता, ये तात्पर्य है। और ये तात्पर्य बताने के लिए वो उदाहरण देते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, समझो चारों तरफ बिस्लेरी का समुद्र हो, चारों तरफ यदि बिस्लेरी का समुद्र हो, तो ऐसे स्थान पर जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति अपने हाथ में एक बिस्लेरी की बॉटल फिर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अमेरिकन होगा तो भी नहीं ले जाएगा। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जितना महात्म्य एक पानी की बोतल को या प्याऊ को होगा, कहां? जहां चारों तरफ अच्छा पीने का पानी है, माने उसका कोई महात्म्य नहीं है। उसी प्रकार से वेद और उनके जितने कर्म कांड, उपासना इत्यादि है, उनका महात्म्य, आवश्यकता उस संत के लिए एकदम समाप्त हो गई जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। इस प्रकार से भगवान ने इन 2 श्लोकों में अपने जीवन की पूर्ण साधना की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दी है। अब हम सबको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चाहे हम कर्म करें, चाहे हम उपासना करें, चाहे योग करें, चाहे भक्ति करें, चाहे ज्ञान की बात करें, लेकिन सबका तात्पर्य एक ही है, हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। यदि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो जितनी मेहनत करी वो सब नष्ट हो गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि हमने तत्व को जान लिया है तो फिर शास्त्र हमारे लिए निष्फल हो गए, कुछ नहीं करेंगे। और यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो वो निष्फल ही हो गया है। इसलिए ब्राह्मण से विजानतः, जिसने स्वरूप को पहचान लिया है, वही इन 3 गुण और 3 गुणों का जो समुद्र है वेदों के भिन्न भिन्न विषय, उसके ऊपर उठ गया है।